आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर का राज्य। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर का राज्य। सो आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। निकालिएगा दूसरा कुरिन्थियों की किताब नए नियम में से 5 अध्याय और इसका 20 पद। वचन में लिखा है, हम मसीह के राजदूत हैं। क्या हैं? हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। वचन में क्या लिखा है? हम मसीह के क्या हैं? राजदूत। बोलिए राजदूत। राजदूत का काम पता है क्या होता है? पता है? राजदूत सब लोग बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं अम्बेसडर। क्या कहते हैं? अम्बेसडर यानी राजदूत। एक देश से दूसरे देश तक संदेश को ले जाने वाला। साधारण भाषा में, उदाहरण के लिए, अगर हमारे भारत ने अमेरिका से कुछ बात करनी है, किसी भी बात को लेकर, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो किसी भी तरह की मदद को लेकर हो, या आपसी भारत और अमेरिका की मित्रता को लेकर मदद हो, या लड़ाई छिड़ जाए, कोई भी बात हो किसी भी तरह का, तो उसे राजदूत करता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं करते। प्रधानमंत्री को जाना नहीं पड़ता देश देश, सिर्फ राजदूत जाता है बस, और कुछ काम नहीं है। राजदूत का काम होता है। अगर आप पुरानी पिक्चरों में देखेंगे तो राजाओं के समय में, अगर आपने पुरानी पिक्चरें देखी हो राजाओं के टाइम पे, तो एक राजा दूसरे राजा के यहाँ पर अपने राजदूत को भेजता था। तो वो पत्र पढ़ते थे कि हमारे देश की सेना, अगर हमारे ये शर्त अगर आपने नहीं मानी तो युद्ध छिड़ जाएगा, बोलते थे ना। तो राजा नहीं जाता था, सेनापति नहीं जाता था, राजदूत जाता था। तो आज भी हमारे भारत में राजदूत है, और उसे हर तरह का ज्ञान होता है, चाहे वो राजनीति का ज्ञान हो, या हमारे देश का जीडीपी कितना है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी है, पैसा कितना है हमारे पास, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, कितने यहाँ पर भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग धर्म के हैं, कैसे हैं धर्म के लोग, और कितने धर्म के जो लोग हैं उनमें आपसी मित्रता कैसी है, और किस धर्म में कितनी कितनी जनसंख्या है। हर एक छोटी छोटी बातें राजदूत को मालूम होती हैं, क्योंकि सामने वाला देश उससे किसी भी तरह का सवाल पूछ ले तो उसको उत्तर आना चाहिए, वो बताना चाहिए, और क्योंकि वो जो उत्तर बताएगा वो भारत की ओर से बता रहा होगा, तो भारत की जो साख होती है ना, वो दांव पे लगी होती है एक राजदूत के ऊपर। उसने जो बोल दिया, समझ लो भारत ने बोल दिया वो चीज़। और राजदूत का सारा खर्चा जो होता है वो इंडिया गवर्नमेंट उठाती है, बिल्कुल फ्री का। बहुत मोटी तनख्वाह उसको मिलती है। उसकी पत्नी के मेकअप का खर्चा भी गवर्नमेंट अलग से देती है। कहीं पर शादी ब्याह जाना है, उनके खर्चे अलग होते हैं। उनको कारें दी जाती हैं घूमने के लिए। उनके बच्चों की फ़ीस तक गवर्नमेंट जमा करती है। उन्हें पानी, नलके का, बिजली का बिल कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। तनख्वाह उनको बिल्कुल सूखी मिलती है। हर तरह के खर्चे गवर्नमेंट उठाती है। वो इसलिए उठाती है ताकि राजदूत को कभी इन चीज़ों में आके रिश्वत ना लेनी पड़ जाए। गवर्नमेंट हर तरह का खर्चा उठाती है। और वचन कहता है, सो हम मसीह के क्या हैं? राजदूत हैं। क्या है हम? अब मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर पुलपिट पे खड़ा हूँ, तो मैं मसीह का राजदूत हूँ। तो वचन क्या कहता है? राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। हमारा काम है, मैं राजदूत हूँ, तो मेरा परमेश्वर की ओर से निवेदन है, मसीह की ओर से निवेदन है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो मेरा क्या काम है? कलीसिया को निगहबानी करना, उनको मार्ग देना, उनको बताना कि भाई परमेश्वर के साथ आपको कैसे चलना है। आपके जीवन में ये कमी है, आपके जीवन में ये कमी है। मेरा काम है राजदूत, मैं परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ हूँ, तो मेरा काम है आप लोगों को सही सही मार्ग बताना।
अगर आपके जीवन में उस मार्ग में चलने के लिए किसी भी तरह की कमी आती है तो मैं बेखटके बिना आपका मुंह देखे कि आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मुझे तो परमेश्वर का मुंह देखना है। अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करूंगा तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। तो मुझे किसको प्रसन्न करना है? परमेश्वर को, क्योंकि मैं तो मसीह का राजदूत हूँ। तो इसलिए मुझे क्या करना है? मुझे मनुष्य का मुंह नहीं देखना, मुझे तो वो बोलना है जैसा परमेश्वर का वचन सिखाता है, शुद्धता के साथ, ताकि परमेश्वर को ये लगे, परमेश्वर को ये भाए कि मेरा जो ये राजदूत है नेल्स बेंजामिन, ये सही सही ईमानदारी से मेरा काम कर रहा है। हालेलुया। और इसके बदले में परमेश्वर क्या कर रहे हैं? देखो, आज 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मैं नौकरी नहीं कर रहा, बिजनेस नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? सारी ज़रूरतों को मेरे पूरा करते। मेरे बच्चों को उसने पढ़ाया, मुझे अच्छे कपड़े दिए, मुझे रहने की जगह दे, मुझे सारी सुख सुविधाएं परमेश्वर देते हैं। मेरे विचारों में कुछ भी ज़रूरत आती है ना, परमेश्वर वो मुझे देने लग जाते हैं। हालेलुया। उदाहरण के लिए, पहले हमारे घर में प्रभु इतना राशन देते थे, इतना राशन देते थे, जब हम 113 वाली गली में आए, इतना राशन देते थे कि रखने की जगह नहीं होती थी हमारे पास। कलीसिया के लोग देते थे, इतना राशन आता था। आटा आ रहा है, चीनी आ रही है, चावल आ रहा है। उस घर में, हमारे साथ वाले घर में चूहे होते थे प्लॉट में, तो हमारा राशन ख़राब कर दिया करते थे। फिर हमने लोहे का बड़ा ट्रंक लिया, जिसमें रजाई गद्दे रखते हैं ना, वो ट्रंक, इतना बड़ा ऊंचा ट्रंक, इतना लंबा चौड़ा, उसके अंदर अब राशन रखते थे। और फिर भी राशन परमेश्वर इतना देते थे कि ट्रंक से बाहर भी राशन रहता था। हमारा किचन भरा रहता था राशन से, ट्रंक भरा रहता था, दुनिया भर का सामान रहता था। हालेलुया। परमेश्वर इतना भरपूरी से देते थे। बाद में हम इस घर में गए, मैं फल खाने की मेरी इच्छा हुई, मैं फल खाने लग गया ज़्यादा। मैंने कभी कलीसिया में अनाउंस नहीं किया कि आप मुझे फल दो, फल दिया करो, ये परमेश्वर को पता है। मैं फल खाने लग गया। मैं पहले बाजार से फल खाने लग गया, रात दिन फल खाने लग गया। परमेश्वर ने कलीसिया के मनों में ऐसा डालने शुरू कर दिया, जो मेरे को मिलने आए वो फल लेकर आने लग जाए। पहले मिठाइयाँ लोग लाते थे, जो आए मुझसे मिलने वो फल लेकर आने लग जाए, फल लेकर आने लग जाए। अब आप मेरे घर में आके चलो, लगभग कम से कम 7-8 तरह के फल मेरे घर में पड़े होंगे। फ्रिज पूरा ऊपर से नीचे तक, इतना दाल सब्जी नहीं है फ्रिज में जितना फल ही फल हैं। और फल से बाहर मेरी पत्नी ने अभी ऑनलाइन से एक रैक मंगाया है प्लास्टिक का, इतना बड़ा, जिसमें 4 खाने हैं। वो 4 खाने भी फलों से भरे पड़े हैं। खा बेटा, कितना खाएगा। हालेलुया। क्या है? हम मसीह के राजदूत हैं। क्या है? हम राजदूत हैं। तो परमेश्वर परवाह करते हैं, चिंता करते हैं जो उसका राजदूत होता है। अगर हम प्रभु के स्वभाव को देखें, हम पढ़ेंगे लूका की किताब, इसका 9 अध्याय और इसका 57 पद। आज का अगर आप वचन समझ गए ना, तो आपके जीवन की तमाम चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आज का वचन समझ गए और आज के वचन के अनुसार आप चलने लग गए। लूका की किताब 9 अध्याय और इसका 57 पद। जब वह मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। हाँ, देखो, प्रभु के पीछे एक व्यक्ति कहता है कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, आकाश के पक्षियों के उनके बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के उनके लिए भट्ट होते हैं, परंतु मनुष्य के सर धरने के लिए उनके लिए जगह नहीं है। दूसरे से प्रभु ने कहा, तू मेरे पीछे हो ले। दूसरे से क्या कहा?
मेरे पीछे हो ले। तो वो कहता है प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। मेरे बाप की मौत हो गई है, मुझे पिता को गाड़ने दे। प्रभु 60 पद में क्या कहते हैं? उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हाँ, मरे हुओं को, अब समझ नहीं आएगा ये क्यों कह रहा है प्रभु। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हालेलुया। मरे हुओं को मुर्दे। अब बताओ, एक बेटा है, कितनी अजीब बात लग रही है, प्रभु कितने कठोर लग रहे हैं। एक बेटा है, उसके घर में मौत हो गई है, पिता को गाड़ना है, और यहाँ पर वो गाड़ने की बात कर रहा है। प्रभु मैं पिता को गाड़ दूं जाकर। प्रभु कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हालेलुया। तू जाकर परमेश्वर के राज्य की। बताओ, एक घर में मौत हो जाए और प्रभु कह रहा है तू बस मेरा प्रचार कर, छोड़ अपने बाप को, भूल जा घर को। ये तो यही मतलब हुआ है। आपको तो यही लगेगा परमेश्वर इतना निर्दयी, इतना कठोर है कि परमेश्वर कह रहे हैं मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। मेरे पिता जब जीवित थे, जब जिंदा थे, वो मुझसे कई बार एक बात को बोला करते थे, बेटा कभी अगर मेरी मौत संडे के दिन हो तो तुम चर्च बंद मत करना, सेवा मत रोकना। ये नहीं कि मैं मर गया हूं तो सेवा रुक जाए, चर्च बंद मत करना। मैंने कहा ठीक है पापा। तो कई बार हमारी मजाक में बात होती थी, पर वो कहते थे। और हुआ भी ऐसे ही अचानक। शनिवार की रात को उनकी डेथ हुई, मेरे पिता की। अस्पताल में डेथ हुई, हार्ट अटैक पड़ा। हम उनकी बॉडी को लेकर यहाँ पे रात के समय आए, 9 बजे के लगभग। हमने नीचे रखा, जहाँ मैं बैठता हूँ उसके साथ वाले कमरे में हमने अपने पिता का बॉडी रखा। अगले दिन चर्च था। अगले दिन मैं बहुत रोया अपने पिता की मौत पे। देर रात तक बैठा रहा अपने पिता के बॉडी के पास, बहुत रोया। पर सुबह के समय सभा थी, लोगों ने आना था प्रचार के लिए। तो सुबह वाली सभा फिर मैंने ली, मैंने प्रचार किया। मानो ऐसे मैंने प्रचार किया जैसे मेरे पिता की मौत ही नहीं हुई। जैसे मेरे पिता की मौत ही नहीं हुई, मैंने ऐसे प्रचार किया। क्यों? देखो, मेरा पिता है, मैं बहुत प्यार करता हूं अपने पिता से, पर हम गाते हैं ना, यीशु को मैं सब कुछ देता। हम प्रचार करते हैं परमेश्वर हमारा प्रथम स्थान होना चाहिए। हम बोलते अपने मुंह से, प्रचार करते हैं, कहते हैं ना हमें परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए। कहने और सुनने में बड़ी अच्छी लगती है बातें, परंतु जब प्रैक्टिकल करो तो बड़ा टफ होता है, बड़ा मुश्किल। तो वहाँ पर मेरे लिए चुनाव था कि मैं नीचे बैठ के रिश्तेदारों के साथ बैठ के रहूं, या ये जो मिलने वाले आ रहे हैं मैं उनके साथ बैठ कर रहूं, या मैं परमेश्वर का काम करूं। मेरे पिता ने परमेश्वर के राज्य के लिए जो काम किया, परमेश्वर ने उसका हिसाब रख लिया है, लेखा ले लिया है। अब मेरे पिता का प्राण निकला परमेश्वर के वचन के अनुसार। यदि उन्होंने धर्म के काम किए तो स्वर्ग जाएंगे। यदि, मैं अपने पिता के लिए बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन है, यदि परमेश्वर के जीवन के अनुसार, अगर वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया तो वो नरक जाएंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये तो परमेश्वर का नियम है। मेरा ऊपर वो नहीं चलेगा। प्रभु मैं आपकी सेवा करता हूँ, मेरे माँ बाप चाहे कैसे भी हों, बस आप उन्हें ले लेना स्वर्ग में। प्रभु कहेगा ना बेटा, ये मेरा लॉ है, मेरा कानून है। तब मैं परिवार नहीं देखता, तब मैं रिश्ता नहीं देखता, जब मैं न्याय पे होता हूँ। मैं केवल अपने वचन को देखता हूँ। जिस व्यक्ति ने मेरे वचन के अनुसार जीवन जिया है, मैं वैसा ही न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं पक्षपात रहित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तब मैंने पहली सभा ली। तब हमारे चर्च में 2 सभाएं हुआ करती थी। अब लगभग 12 बज गए थे, हमें कब्रिस्तान जाना था अपने पिता को गाड़ने के लिए। पादरी साहब आ चुके थे।
तब मैंने, एक भाई थे हमारे चर्च में आते थे, वो मेरे आत्मिक पुत्र हैं, भाई भूपेश। मैंने उन्हें वो 1 बजे वाली सभा दी कि अब आप प्रचार करो, मैं अपने पिता को गाड़ने जा रहा हूँ। मैं अपने पिता को गाड़ने गया मैं वहाँ मैं रोया, परंतु मैंने पहले अपने परमेश्वर का काम किया। मैंने पहले क्या किया? अपना परमेश्वर का काम किया। उस दिन मैंने छुट्टी नहीं की, नहीं मैं प्रचार नहीं करूँगा, मैं सेवा नहीं करूँगा। हमारे कलीसिया में कई लोग जिनके घर में जब मौत हो जाती है ना, तो वो मुझे बुलाते फ़ोन करके, भैया हमारे घर में मौत हो गई, आप आ जाओ। और जब मैं जाता हूँ उनके पास तो वो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, मेरी कमीज़ पकड़ लेते हैं, रोते रोते मेरा गिरबान पकड़ लेते हैं, हमारी माँ को जीवित करो भैया, हमारे बाप को जीवित करो। हम विश्वास करते हैं लाजर मर गया था और परमेश्वर ने उसे जिंदा किया था, आप जिंदा कर सकते हो, आप प्रार्थना करो। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजनाएं होती हैं विरले लोगों के लिए, अलग समय पर जब परमेश्वर मुर्दों को जीवित करता है। ये नहीं कि उसने लाजर को किया और आज नहीं करता है, परंतु वो अपने योजना अनुसार चलता है। अगर वो सब मुर्दों को जिंदा करने लग जाएं तो मसीही लोग तो कभी मरेंगे ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए जो पैदा हुआ है वो मरता है। ऐसे ही पिछले साल अगस्त में, 15 अगस्त में, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने अपने आत्मिक पिता भाई आमोस की सभा कराई थी। आपको ध्यान है? भाई आमोस की सभा कराई थी। वो मेरे घर में थे, हम सेमिनार के लिए जा रहे थे, पहला दिन था सेमिनार का, हम सेमिनार के लिए जा रहे थे। सुबह वो तैयार हो चुके, हम बस बैठे ही थे कार से, अचानक उनके घर से फ़ोन आता है कि उनको बताया जाता, उनकी पत्नी उन्हें बोलती है कि मम्मी की डेथ हो गई है। भैया मोबाइल पकड़ते वहीं बैठ जाते हैं, आंसू निकलते हैं, टक टक, दूसरा आंसू आया, आंखें भीग जाती हैं, उनका चेहरा। मैं पूछता हूँ भैया क्या हुआ? भैया कहते हैं बेटा मम्मी की डेथ हो गई है मेरी। और वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं प्रचार के लिए। मैंने कहा भैया कैंसिल कर दीजिए सभा, कोई और ले लेगा सभा, प्रचार कर लेगा कोई और, मैं कर लूँगा, कोई और कर लेगा, आप घर जाइए, मैं आपका फ़्लाइट का टिकट अभी करता हूँ। क्योंकि वहाँ पे आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को आपकी ज़रूरत है, आपको जाना चाहिए। उन्होंने मालूम है क्या कहा? नहीं बेटा आज का पहला दिन तो मैं कम से कम लूँगा प्रचार के लिए, तो मेरा फ़्लाइट का टिकट कर देना रात का, मैं रात को निकल जाऊँगा और रात को ही घर पहुँच जाऊँगा, हम अपनी मम्मी को कल गाड़ देंगे। उन्होंने फ़ोन किया कि मैं रात को आ जाऊँगा, तुम सारी तैयारियाँ करो। भाई जीना और मरना तो चलेगा, सबका चलेगा। आज मैं जिंदा हूं, कल को मैं भी मरूंगा, परंतु मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा कि मेरे पीछे परमेश्वर का काम मत रोकना, परमेश्वर का काम सर्वप्रथम है। और हमारे क्वायर के बच्चे, यूथ के बच्चे वहां गए और आमोस भैया ने पूरा हंस के, जैसे एक नॉर्मल होकर, आंसू बहाकर नहीं, नॉर्मल होकर प्रचार किया, नॉर्मल होके प्रचार किया, प्रचार कर रहे थे, नॉर्मल होकर उन्होंने प्रचार किया। और आखिर में जब मैंने अनाउंस किया कि अगले दिन सभा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, मैंने वजह बताई कि हमारे जो आत्मिक पिता हैं उनकी मम्मी का देहांत हो गया है, इसलिए कल के लिए हम क्षमा चाहते हैं, कल वो नहीं होंगे। तो सब लोगों ने अंडरस्टैंड किया, समझे कि वास्तव में ये बात सही है कि उनकी माँ की मौत हो गई है तो सभा नहीं हो सकती है, पर उन्होंने सभा ली। हालेलुया। प्रभु का कहने का मतलब ये था, प्रभु ये नहीं कह रहे थे कि अपने पिता को मत गाड़, प्रभु का कहने का मतलब था पर मुझे मत भूल, मैं तेरा सर्वव्यापी परमेश्वर हूँ, मैं सर्वप्रथम हूँ तेरे लिए, मैं सर्वप्रथम तेरे जीवन में हूँ। परिवार में तो चलेगा ये होता रहेगा, हर परिवार में मौत होती है। ऐसा कौन व्यक्ति है यहाँ पर जिसके परिवार में मौत ना हुई हो? सबके परिवारों में मौत होती है, ये चलेगा। परंतु परमेश्वर कहते हैं कि बेटा इस परिवार के चलते, कई लोग पिता की, माता की, परिवार में किसी जन की मौत हो जाती है तो महीनों उनकी याद में डूबे रहते हैं, सालों उनकी याद में डूबे रहते हैं और भूल जाते हैं वो दुनिया को, भूल जाते हैं परमेश्वर के काम को, भूल जाते हैं। परंतु प्रभु कहता है तुम याद करो अपने माता पिता को, परंतु मेरी सेवा करते रहो। हालेलुया।
आप मेरी मम्मी से, आप मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं, मेरे भाई बहनों से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरे साथ रोज़ रहती है। शायद ही कोई दिन जाता होगा जिसमें मैं अपनी माँ को याद ना करूं, शायद ही कोई दिन। आज 35 साल हो गए मेरी माँ को गए हुए, शायद ही कोई दिन। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एरिया में ज्योति रहती है, उसने शिमला मिर्च आलू की सब्जी और शिमला मिर्च बना के भेजी। तो उसने कहा भैया शिमला मिर्च आलू की सब्जी खाते हो? मैंने कहा हाँ बेटा खाता हूँ, मम्मी के टाइम पे खाता था मैं, मेरी बीवी को तो बनानी नहीं आती ठीक से, वो तू बना के भेज। उसने बना के भेजी, पहला निवाला लिया, बिल्कुल माँ वाला स्वाद, भूला ही नहीं मैं अपनी माँ के हाथ का स्वाद। मेरे आंसू आ गए एकदम से, रो पड़ा। मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा बेटा बिल्कुल मेरी माँ वाला स्वाद है इनमें, जैसे मेरी माँ बनाया करती थी। तो भूला नहीं मैं, कई बार मैंने अपने वचनों में पिता को याद किया है, भूला नहीं मैं, याद रखता हूँ। परंतु परमेश्वर का सेवा सर्वव्यापी है, सर्वप्रिय है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्रभु आपको चुनता है। आज इस वचन के माध्यम से वो बहुत लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रहा है, आप सभी लोगों से, विशेषकर क्वायर के लोगों से बात कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। विशेषकर वो उन लोगों से बात करता है, मेरे एरिया के प्रचारक लोगों से, पास्टर्स लोगों से, उन लोगों से परमेश्वर इस समय बात कर रहा है जो भविष्यवाणी करते हैं। उन लोगों से परमेश्वर ये बात कह रहा है, उन लोगों से बात कह रहा है जो इस समय कलीसिया के जितने भी आप लोग हैं उनसे बात कह रहा है परमेश्वर। हम ये कथा को नहीं सुन रहे जो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को कहा और वो व्यक्ति कहता है पिता मैं अपने पिता को गाड़ने जा रहा हूं। वो आज आपसे भी वो बात बोलता है। परमेश्वर की सेवकाई के लिए किसी भी तरह का एक्सक्यूज या क्षमा नहीं चलती। प्रभु हम इसलिए नहीं आ पाए ना, उसके घर में मौत हो गई और प्रभु कहता गाड़ने दे, परंतु पहले मेरे वचन सुना। हालेलुया। उसकी सेवा में क्षमा नहीं चलती, वो पहले अपनी सेवा को, अपने राज्य को प्रथम स्थान देता है। 61वें पद में एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले लूँ। ये कहता है प्रभु पहले तू मुझे जाने दे, पर उसके बाद मैं अपने घर के वालों से विदा ले लूँ, फिर मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने क्या कहा? जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। उसने कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, हो तो लूंगा मैं तेरे पीछे, पर शर्त यह है कि पहले मुझे जाने दे, अपने घर के लोगों से विदा लेने दे, मिलने दे। मैं अपनी पत्नी से मिल लूँ, अपने पिता से मिल लूँ, अपनी माँ से मिल लूँ, अपने भाई बहनों से मिल लूँ, अपने बच्चों से मिल लूँ, सबसे मिल तो आऊँ। अब आपको क्या लगता है वो जाता तो उसका पिता जाने देता? हाँ बेटा जा 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 प्रभु की सेवा के लिए जा। वो तो कहता अभी बेवकूफ़ खेत संभाल, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे कौन देखेगा? तेरी माँ बूढ़ी हो रही है, उसे कौन देखेगा? तेरी पत्नी, तेरे बच्चे तेरे आसरे हैं, उन्हें कौन देखेगा? खेत संभाल, काम कर, व्यापार कर। रोक देता बाप, माँ रोक देती, पत्नी रोक देती। कौन पत्नी है जो अपने पति को भेज देती महीनों और सालों के लिए, जाओ तुम प्रभु का काम करो? नहीं जाने देती, रोक लेती। बच्चे रोक लेते, नहीं पापा मत जाओ, रोक लेते। प्रभु ने कहा उसे जो हल पर हाथ रखकर देखे, पीछे मुड़कर देखे, मैंने तुझे बुलाया, मैंने तुझे पुकारा है, अब तू मेरे पीछे चल, अब तू मेरे पीछे चल। परिवार को, अब यहां पे भी वही प्रिंसिपल लागू होता है, परिवार को मत भूल, उसे याद रख, परंतु उस परिवार से भी पहले तो मुझे याद रख। हालेलुया। जब मेरा अभिषेक हुआ ना, तो आमोस भाई के द्वारा प्रभु ने मुझे चुना, मुझे बुलाया 93 में। अभिषेक के समय वो मेरे लिए बोलते, परमेश्वर ने तुझे मेल और सुसमाचार के जूते दिए हैं, तू जा
जाके लोगों को मेरे बारे में बता। मुझे बुला रहा है प्रभु, जैसे इन लोगों को बुलाया प्रभु ने, जैसे ये पढ़ रहे हैं ना, ऐसे मुझे भी बोला प्रभु ने भविष्यवाणी में, मेरे बारे में जाके लोगों को बता। तू बीमारों पर हाथ रखेगा और बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मेरी कलीसिया में चंगे हो गए। प्रभु ने कहा तू दुष्ट आत्माओं के सामने खड़ा होगा पर वो तेरे सामने ठहर ना पाएंगी। और वाकई ऐसा होता है, दुष्ट आत्माओं के सामने मैं खड़ा हुआ परंतु कभी कोई दुष्ट आत्मा ठहर ना पाई, प्रभु ने कहा। और फिर प्रभु ने मुझे बोला सावधान, मुझे सावधान किया, तुझे मेरी सेवा में रोकने वाले तेरे परिवार के लोग होंगे। प्रभु ने बोल दिया, मैं बुला तो रहा हूं तुझे, चुन रहा हूं, परंतु कौन रोकेगा? मेरी सेवा में बाहर के लोग नहीं आएंगे, तेरे परिवार के लोग आएंगे। और हुआ भी मेरे साथ ये, और होता भी मेरे साथ ये है। एक आदमी बाहर के लोगों से लड़ाई कर लेगा, समाज से लड़ लेगा, रिश्तेदारों से लड़ लेगा, लड़ नहीं पाता ना तो परिवार से लड़ नहीं पाता। परिवार की लड़ाई बड़ी कठिन लड़ाई होती है। और प्रभु ने मुझे परिवार की लड़ाई के विषय में ही तो सावधान किया, सावधान, तुझे रोकने वाले अगर कोई होगा, तेरे अपने होंगे, तेरे परिवार के लोग होंगे। हल पर हाथ रखकर पीछे जो मुड़ेगा वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। अभिषेक हुआ, मैं घर आया, मैंने अपने पिता को बताया, मेरे लिए ये बोला गया। मेरे पापा बड़े खुश हुए, ओ मेरा बेटा चुन लिया गया है। मेरे पापा को माउथ कैंसर था उस समय, माउथ कैंसर, एम्स में इलाज चल रहा था कई सालों से। वो सब्जी खा नहीं पाते थे, जबान और ये सारा गला गल गया था, जबान गल गई थी। हमारी लाल रंग की, गुलाबी रंग की जबान होती, उनकी पूरी काली हो गई थी, जट काली जबान, सारी जबान खराब हो गई थी, जल गया था उनका चेहरा, अंदर से काला गल गया था। मिर्चा कई साल से खा नहीं पा रहे थे, सब्जियां खा नहीं पा रहे थे, फिक्का फिक्का खाना खाते थे बिल्कुल। मैं आया, मैंने पापा को कहा, पापा मेरा अभिषेक हो गया है। प्रभु ने बोला है तू बीमारों पर हाथ रखेगा, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। मैंने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने एक पानी लिया, पानी की लिया, पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने पानी लिया, पानी पर प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु ये आपका लहू बनाता हूँ और आपने मेरे विषय में कहा तू बीमारों पर हाथ रखेगा, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। और मैंने प्रार्थना करके अपने पिता को दिया, पापा पी लो। और उन्होंने पिया। उन्होंने पीने के बाद मुझे बोलते, बेटा मेरी ज़बान ऐसे हो रही है जैसे बुरी तरह करंट लग रहा हो इस ज़बान में, मेरे से बोला नहीं जा रहा। मैंने कहा ये प्रभु ने आपको छू लिया है। उसके बाद शाम हुई, उन्हें पता नहीं था मैं चंगा हो गया। रात हुई, मैंने कहा पापा खाना खा के देखो। उनके सामने वही फिक्का खाना आया। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी सब्जी मैं नहीं खा पाता। मैंने कहा खा के तो देखो, प्रभु ने आपको चंगा किया है, खाओ आप। वो कहते नहीं, कहते मेरे से जिद मत कर, इतनी जल्दी मैं नहीं ठीक होने वाला, इतने साल हो गए। मैंने कहा प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है, आप खाओ तो सही हमारी वाली सब्जी। मेरे को डांटने लग गए, मेरे से जिद और बहस मत कर, तू पादरी नहीं हो गया अभी। मैंने बोला पापा प्रभु ने चंगा कर दिया, खाओ तो सही। मैंने ज़बरदस्ती निवाला दिया। मेरे भाई बहन बोल रहे नीलू का मन रखने के लिए खा लो ना पापा। तो जैसे ही उन्होंने निवाला खाया ना, उन्हें मिर्चा ही नहीं लगी। दूसरा निवाला खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, मिर्चा ही नहीं लगी, बंद हो गई मिर्चा लगनी। मैंने कहा देखा पापा प्रभु ने चंगा कर दिया। और मैं रो रहा, मेरे भाई बहन रो रहे। हम पहली बार कई सालों बाद अपने पिता को नॉर्मल खाना खाते हुए देख रहे, और वो खा रहे खाना, एक के बाद एक निवाला, एक के बाद एक निवाला, पूरा खाना खाया। दूसरे दिन फिर मैंने प्रार्थना करके पानी दिया। 3 दिन ऐसे ही मैंने दिया, मेरे पिता पूरे चंगे हो गए। सब लोगों को गवाही देते मैं चंगा हुआ हूँ नीलू की प्रार्थना से। वो अभिषेक पाकर आया है। रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में जहाँ जाते वो यही गवाही देते हैं। मेरे विषय में दर्शन भी उन्हें हुआ। ढका चर्च की सीढ़ियों पे मेरा एक्सीडेंट हुआ 2 बार। मैं नौकरी कर रहा था, 2 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरे पापा ने कहा प्रभु ने तुझे चुन लिया है बेटा, अपनी सेवा के लिए अपनी नौकरी छोड़ दे और प्रभु की सेवा में आ जा। मैंने कहा पापा मैं नौकरी छोड़ दूंगा, घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। पापा ने कहा बेटा परमेश्वर तेरी ज़रूरतों को संभालेगा और घर की ज़रूरतों को संभालेगा, छोड़ दे, प्रभु ने चुन लिया है तुझे। मैं नौकरी छोड़कर आ गया। थोड़े दिन चलता रहा,
उसके बाद पापा ने मुझे कहा तेरे खर्चे, तेरी पत्नी के खर्चे, तेरे बच्चे के खर्चे अब तू उठा अपने आप। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मेरा शानू कुछ महीने का था, उसके लिए दूध के लिए पैसे नहीं थे। वो रो रहा, पापा के पास पैसे थे। मैंने कहा पापा पैसे दे दो, मैं दूध लाना चाहता हूँ। पापा कह रहे तू मुझसे कब तक पैसे लेता रहेगा? तेरा बच्चा है, तेरी पत्नी है, इनके खर्चे अब तूने उठाने हैं। वही पिता नौकरी छोड़ने के लिए बोलते हैं, वही पिता जिनके साथ मेरा अनुभव हुआ है कि मेरी प्रार्थना से वो चंगे हो गए, वही पिता मुझे कहते हैं अब मैं पैसे नहीं दे सकता तुझे। उनके पास पैसे हैं पर वो पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं। हालेलुया। ये नहीं कि वो मुझे प्यार नहीं करते, करते हैं, परंतु परमेश्वर अब ये दिखा रहा है, देख तेरे परिवार के लोग तेरे विरोध में हो गए हैं। अब मरता क्या ना करता, मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ महीने का तो बच्चा है, पत्नी है, मुझे अपने खर्चे देखने पड़ेंगे, परंतु मैंने अपने परमेश्वर पर भरोसा किया। मेरा परमेश्वर मेरी आवश्यकता को पूरा करेगा। उसने मुझे बुलाया लिया है। मैंने हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं प्रचार के लिए ट्रैक्स लेके मैं कैंप की तरफ निकल गया साइकिल पर और बांटने लगा उन ट्रैक्स को। बांटने के लिए जा रहा हूं, एक भाई अचानक आया और उसने मुझसे कहा, अरे भैया आपको वो फलानी दीदी याद कर रही है प्रार्थना कराने के लिए, और हमारे घर भी आप आ जाओ प्रार्थना के लिए, बड़े दिन हो गए आप हमारे घर नहीं आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, हम दिन रख लेंगे, फलाना दिन मैं आ जाऊंगा। तब मैं पर्चे बांट रहा था। उसने मुझे भेंट में वहीं सड़क पर खड़े हुए 100 रुपये दिए। आज से 30 साल पहले 100 रुपये दिए। तब 5.5 रुपये किलो दूध आता था। 30-31 साल पहले 100 रुपये दिए। हालेलुया। मैं 100 रुपये लेके सीधा भागता हुआ आया, दूध खरीदता हुआ आया। बाकी पैसे और दूध मैंने रोते हुए अपने पिता को दिखाया। मैंने कहा पापा देखो, आप मुझे भूल सकते हो, मेरा परमेश्वर नहीं भूल सकता मुझे। हालेलुया। हर लड़ाई लड़ी मैंने अपने परिवार के साथ। मुझे रोकते रहे, पर मैं लड़ता रहा। और आज देखो मेरे पास एक बड़ी कलीसिया है। हालेलुया। आपको भी रोका जाएगा, आपके लिए भी रुकावटें आएंगी, परंतु आपने लड़ना है। अगर आप ये बात जान गए, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर के राजदूत हो, तो ये जान लो मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगी, परंतु परमेश्वर कहता है जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखे वे मेरे राज्य के योग्य नहीं। कुछ समय कठिनाइयों का चलेगा, संघर्ष का चलेगा, परंतु सदा नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है आपके भविष्य में। हालेलुया। और आज मेरा और मेरे होने वाले बच्चों का सबका भविष्य सुरक्षित है। मेरी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य परमेश्वर ने सुरक्षित कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने वो सब मेरे अकाउंट में लिख लिया है। आज कई बार मेरे कलीसिया के लोग मुझे घर पे आते हैं, मेरे चर्च के लड़के आते हैं, वो देखते होंगे भैया की मस्त ज़िंदगी, आराम से घर पर रहते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, इन्हें कोई काम ही नहीं है। कलीसिया में जा रहे हैं, लोग प्रचार कर रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर आसानी से हो रहा है। भैया को तो कोई काम नहीं, आराम से बैठे हैं। परंतु ये आराम वाली ज़िंदगी भी मुझे मेरे परमेश्वर ने देखी है, क्योंकि मैं संघर्ष का पड़ाव पार करके आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने वो सारी चीज़ें देखी कि मेरे इस दास ने वो कीमत अदा करी है, परंतु इन सब से बढ़कर मैं अपने आप को धन्यवाद नहीं देता। इन सब से बढ़कर तो मेरे मसीह का अनुग्रह है जो मुझ पर है। हालेलुया। और मेरी सेवा पर है। इसलिए मैं कई बार परमेश्वर से सिर्फ मांगता हूँ ना, मेरे जीवन में समस्या होती है, कुछ भी होती है बात, तो केवल प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपका अनुग्रह ही मेरे लिए काफ़ी है और वो ही मुझे चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। और उसका अनुग्रह मिलता है और उसके अनुग्रह से मैं हर बात में, हर एक चीज़ में मैं जयवंत हो जाता हूँ।